अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर किसी को फुल बुक नोट्स चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड पार्क स्टडीज़ के तो इंस्टाग्राम का लिंक बायो में गिवन है, उस पर जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो। उसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी ऑल सब्जेक्ट्स की अवेलेबल है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है कि इससे पहले थोड़ा सा अपना कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे कि स्कैटरिंग होती कैसे है। सबसे पहले हम एक वैक्यूम की बात कर लेते हैं कि हम एक चीज़ ले लेते हैं वैक्यूम। वैक्यूम कहते हैं अपनी स्पेस को जिसमें कोई भी पार्टिकल नहीं होता, खाली जगह होती है। अब जब लाइट यहाँ पर आती है तो बिल्कुल खाली जगह, तो कोई चीज़ रास्ते में है ही नहीं जिससे वो टकराए, तो वो सीधी जाती है। इसीलिए जो लाइट होती है वो टकराती नहीं है और वो हाई स्पीड से मूव करती है। हाई स्पीड कौन सी होती है? स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम सी से लिखते हैं। ये कब होती है? इन वैक्यूम में। लेकिन जैसे ही ये क्या होती है कि ये और नो स्कैटरिंग, ठीक है, एक तो हाई स्पीड से मूव की और नो स्कैटरिंग, क्योंकि रास्ते में कोई है ही नहीं चीज जिससे ये टकराए, तो कोई स्कैटरिंग भी नहीं होती। लेकिन जैसे ही एक रास्ते में हम अपनी एटमॉस्फेयर की बात कर लेते हैं, हमारी एटमॉस्फेयर है, डस्ट है, गैसेस हैं और भी छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, तो लाइट आएगी, इन पार्टिकल से टकराएगी तो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, स्कैटर कर लेती है। फिर इधर चलने लग जाएगी, रास्ते में कोई और आ जाएगा तो इधर टकरा के चली जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है, इसकी स्पीड भी कम हो जाती है, क्योंकि आई थोड़ी सी देर टकराई तो स्पीड उसकी कम हो गई। तो यहाँ पे स्पीड क्या होती है? स्पीड भी कम होती है। ठीक है, मैं कम लिख रही हूँ ताकि याद रहे। दूसरा, यहाँ पे क्या हो जाती है? स्कैटरिंग होती है। ये जो स्कैटरिंग है इसके बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे आई कि जब कोई भी लाइट वेव है वो हिट करती है टाइनी पार्टिकल्स इन अ मीडियम कोई भी हो सकता है, जैसे हमने एटमॉस्फेयर ले लिया, तो इसके अंदर छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उनसे जब लाइट टकराती है और वो बाउंस ऑफ हो जाती है डिफरेंट डायरेक्शंस में। ठीक है, जैसे कि लाइट आई, टकराई तो डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई। तो जो ये स्कैटरिंग है ये कितनी होती है? देखो, स्कैटरिंग है ना, ये ज्यादा भी हो सकती है और ये स्कैटरिंग कम भी हो सकती है। अभी स्कैटरिंग ज्यादा कब होगी? अब आप देखो, यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर ये लाइट आई है, ये पार्टिकल है और कितना ज्यादा टकराई है ना, तो अपनी डायरेक्शन इसने कितनी ज्यादा चेंज किया, तो स्कैटरिंग ज्यादा हुई है। अब इसी तरह लाइट आ रही है और रास्ते में कोई पार्टिकल पड़ा हुआ है, लेकिन वो बस जस्ट हल्का सा स्कैटर हुई है, तो देखो इसकी ये कितनी ज्यादा डायरेक्शन चेंज हुई है और ये हल्की सी हुई है, तो ये स्कैटरिंग कम हुई है, ये स्कैटरिंग ज्यादा हुई है। अभी कम ज्यादा डिपेंड किस पे करती है? दो चीजों पे। एक है वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम किससे लिखते होते हैं? लैम्डा से। वेवलेंथ क्या होता है कि अगर एक ये वेव है, दो वेव्स के दरमियान, दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस वेवलेंथ होता है। तो यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो छोटी है, और अगर मैं एक और वेव बनाऊं तो इधर जो वेवलेंथ आपको नजर आ रहा है कि वेवलेंथ बड़ी है। तो वेवलेंथ किस तरह से डिपेंड करती है? वेवलेंथ और स्कैटरिंग का इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, मतलब जितनी ज्यादा वेवलेंथ बड़ी होगी वो उतना कम स्कैटर होगी। तो अगर कोई बड़ी वेवलेंथ की लाइट है तो ये कम स्कैटर होगी, मतलब कि अपनी डायरेक्शन को कम, ये वाली बड़ी वेवलेंथ की होगी। इतनी बड़ी वेवलेंथ की लाइट आएगी वो हल्की सी स्कैटर होगी सिर्फ। लेकिन अगर कोई लाइट है और उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, ठीक है, अगर हम इसमें से देखें तो ये वाली, इसकी बहुत छोटी छोटी वेवलेंथ, तो ये बहुत ज्यादा स्कैटर होगी। तो ये इनवर्स रिलेशन है। दूसरा, ये जो जिस चीज पे डिपेंड करती है वो होता है पार्टिकल साइज, मतलब कि जिसके साथ ये टकराई है उस पार्टिकल का साइज कितना है। अब जैसे इस पार्टिकल से टकरा कर इसने डायरेक्शन चेंज किया है, तो ये डायरेक्टली, अगर इस पार्टिकल का साइज बड़ा होगा, ठीक है, तो लाइट जो है वो स्कैटर भी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि साइज इसका बड़ा है। अगर पार्टिकल है उसका साइज देखो इतना छोटा सा साइज है, तो स्कैटरिंग भी कम होगी। तो पार्टिकल साइज जो होता है, पार्टिकल साइज और स्कैटरिंग का डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि कितनी ज्यादा स्कैटर हुई है। अच्छा, ये सारी बातें जो है ना यहाँ पे एज इट इज लिखी हुई है जो मैंने आपको समझाई है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सनलाइट की, मतलब जो सन से लाइट आ रही होती है, ये सनलाइट जो होती है इसमें ये बेसिकली व्हाइट सा कलर होता है। व्हाइट लाइट में सारे कलर्स के कम्बिनेशन होते हैं जो रेनबो में होते हैं। तो 7 डिफरेंट कलर्स का ये कम्बिनेशन है, इसमें 7 डिफरेंट कलर्स हैं। इसमें रेड भी है, मतलब जो भी वेब ग्योर जो याद करते होते हैं रेनबो के लिए, वो सारे कलर्स इसमें आ जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमें दिन के वक्त जो है स्काई ब्लू नज़र आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही शाम होना शुरू होती है तो रेड या ऑरेंज सा नज़र आने लग जाता है। तो उसके रीज़न क्या है? ये स्कैटरिंग है। अब अगर हम देखते हैं तो जो ब्लू कलर होता है, ब्लू और इसी तरह वायलेट, ये ब्लू वायलेट, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट होती है, शॉर्टर वेवलेंथ है। चैप्टर आई थिंक ऑप्टिक्स वाला था, उसमें हमने डिटेल में पढ़ा भी था। तो इसकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है।
मैं ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं बता रही, वो आपने पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा कि कैसे रेनबो के हमने 7 डिफरेंट कलर्स पढ़े थे और प्रिज्म वाला जो था और इसमें किस तरह से इसकी वेवलेंथ शॉर्ट आ रही थी, वरना लेक्चर लंबा हो जाएगा। अब इसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, जब इसकी वेवलेंथ शॉर्ट है तो हमने क्या पढ़ा है कि स्कैटरिंग और वेवलेंथ का क्या रिलेशन होता है, इनवर्स। अगर वेवलेंथ छोटी है तो स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, तो इसीलिए जब सनलाइट आती है तो 7 डिफरेंट कलर्स जो है वो लाइट के निकल कर आ रहे होते हैं। लेकिन दिन के वक्त क्या होता है कि जो ब्लू लाइट है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे छोटी है तो वो ज़्यादा स्कैटर हो जाती है, ज़्यादा फैलेगी। बाकी की इतनी ज़्यादा स्कैटरिंग नहीं होगी, ये ज़्यादा फैल जाएगी। इसीलिए हम ये सारी फैली हुई लाइट हमारी आंख तक आती है और हमें नजर आता है। अब आप क्वेश्चन ये आता है कि वायलेट की भी तो है, वायलेट जो है वो भी स्कैटर करता है, लेकिन हमारी जो आई है ना वो ज़्यादा सेंसिटिव है ब्लू कलर से, तो वो ज़्यादा हमें नज़र आता है। और इसके अलावा जो ब्लू है इसकी ज़्यादा वेवलेंथ शॉर्ट होती है, तो इसलिए हमें नज़र आ रहा होता है। फिर एक बात होती है, एक कंसेप्ट आपने ये पढ़ा, क्योंकि एक रीज़न ये है कि क्यों हमें ब्लू कलर नज़र आता है, क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ कम होती है और ज़्यादा स्कैटर कर जाती है। फिर एक रीज़न ये है कि दिन के वक्त क्या होता है कि सन बिल्कुल ऊपर जाता है, सर के ऊपर एक ऊपर चला जाता है ना, तो अब यहाँ से जो लाइट आती है ना सन से, यहाँ से जो गुजर कर लाइट आती है वो डायरेक्ट आती है, फिर उसका जो लाइट का गुजरने का जो रास्ता है ना वो छोटा है, शॉर्टर पाथ है, ठीक है। इसीलिए वो सारी जगह पे स्कैटर हो जाती है, ठीक है। अब रीज़न क्या लिखी हुई है कि सनलाइट जो है उसमें तकरीबन सारी वेवलेंथ आ जाती हैं, क्योंकि उसमें ब्लू वायलेट सारे कलर्स होते हैं और शॉर्टर भी होती हैं और लार्जर वेवलेंथ की भी लाइट्स होती हैं, मतलब एक सनलाइट के अंदर। फिर जब स्कैटरिंग इन एटमॉस्फेयर क्या होता है कि जब सनलाइट एंटर करती है एटमॉस्फेयर में, तो वो स्कैटर क्यों हुई, क्योंकि हमारी एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, एयर मॉलिक्यूल्स भी हैं, वाटर वेपर्स भी हैं और ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैसेस भी हैं, ये सारी गैसेस आ जाती हैं। फिर इनमें एक रीज़न है कि जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैसेस है ना वो छोटे साइज़ की जो गैसेस होती हैं, वो छोटे छोटे साइज़ होता है, तो जितना ज़्यादा साइज़ छोटा होगा स्कैटरिंग उतनी ज़्यादा होती है। मैंने आपको बताया कि पार्टिकल साइज़ के, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि इसका पार्टिकल्स के जो साइज़ है ना वो छोटे होते हैं हमारी एटमॉस्फेयर में, तो होगा क्या कि अगर दिन के वक्त लाइट आ रही है ना तो ब्लू कलर है, उसकी छोटी वेवलेंथ है, तो वो पार्टिकल के साइज़ के तकरीबन बराबर में उसको फ़र्क पड़ेगा, तो वो स्कैटर हो जाएगी ज़्यादा, ठीक है। तो लेकिन अब क्या होगा, जब एक बड़ी वेवलेंथ जैसे ऑरेंज या रेड कलर की वेवलेंथ आ रही है, तो उसको तो ये पार्टिकल इसकी क्या ही अफेक्ट करेगा, स्कैटरिंग कराएगा ही नहीं, तो इसलिए ये स्कैटर नहीं होती और ये वाली लाइट जो है वो ज़्यादा स्कैटर हो जाती है। तो एक रीज़न ये भी है। ओके, द मेन गैसेज रखे ऑक्सीजन नाइट्रोजन स्मॉल इन साइज होती हैं और क्लोज होती हैं शॉर्टर वेवलेंथ के साइज के ही, तो इसीलिए जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है वो स्कैटर करती है ज़्यादा, और लॉन्गर वेवलेंथ जैसे कि रेड ऑरेंज होती हैं उनका साइज़ बड़ा होता है गैस मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में, तो वो स्कैटर नहीं होती, वो सीधी ही चली जाती है। फिर आता है कि ब्लू स्काई नजर क्यों आता है, क्योंकि ड्यूरिंग द डे सनलाइट हैज शॉर्टर पाथ इन एटमॉस्फेयर, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि सन बिल्कुल ऊपर चला जाता है, तो जो सनलाइट को एटमॉस्फेयर में पहुंचने का टाइम लगता है वो कम लगता है, तो शॉर्टर वेवलेंथ जो होती है फिर वो स्कैटर कर जाती है, ऑल डायरेक्शन में फैल जाएगी और हमें स्काई ब्लू नजर आएगा। फिर जब हम शाम का वक्त होता है तो हमें रेड रेड या ऑरेंज ऑरेंज स्काई नजर क्यों आ रहा होता है, देखो दिन के वक्त सन जो था वो ऊपर जाता है, तो उसका जो रास्ता है ना वो थोड़ा होता है शॉर्टर पाथ, लेकिन जो रात का शाम का टाइम होता है तो सन होरिजन पे होता है, तो उसको पहुंचने में ना देर लगती है हम तक, तो उसका जो पाथ डिफरेंस है ना वो बड़ा हो जाता है। एक रीज़न ये है कि पाथ डिफरेंस जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, ये लार्ज हो जाता है। दूसरी रीज़न क्या है कि जो छोटी छोटी लाइट्स होती हैं वो जो स्कैटर तो होती हैं वो ज़्यादा स्कैटर होंगी, जैसे ब्लू वाली जो यहाँ पे हमें ब्लू वाली स्कैटर नज़र आती है ना, वो अब हम तक पहुँच ही नहीं पाती क्योंकि रास्ता ज़्यादा हो गया, तो ये नहीं पहुँच पाती। जो कि बड़ी बड़ी वेवलेंथ होती हैं जैसे कि ब्लू, जैसे कि सॉरी रेड और ऑरेंज, जो कि काम वही है सारा, ठीक है, कि वो कम स्कैटर होती हैं, ये ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये जो होती हैं वो बड़ी बड़ी वेवलेंथ होती हैं, तो ये हम तक आसानी से अब पहुंच पाती हैं, जबकि ये होती हैं ये स्कैटर तो ज़्यादा होती हैं लेकिन ये ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाती, तो ये हम तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए ये हम तक पहुंच पाती हैं जैसे कि रेड और ऑरेंज, तो इसीलिए हमें इस तरह का स्काई नज़र आता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जब सन राइज होता है तब भी वो बिल्कुल दूर से ही ऊपर आ रहा होता है ना, नीचे से ऊपर आ रहा होता है, तो सनराइज और सनसेट के वक्त दोनों के वक्त हमें ऑरेंज और रेडिश नजर आता है, क्योंकि सनलाइट ट्रैवल लॉन्गर पाथ ट्रैवल करती हैं एटमॉस्फेयर तक पहुंचने के लिए, और शॉर्टर वेवलेंथ वो स्कैटर तो होती है लेकिन वो हम तक पहुंच नहीं पाती। लॉन्गर वेवलेंथ जो होती हैं वो ट्रैवल दूर तक कर सकती हैं और हमारी आंखों तक पहुंचती है, इसलिए हमें स्काई जो है वो रेडिश नजर आता है, मतलब कि ऑरेंज रेड का मिक्सचर नजर आता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।